नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी क्लासेस की ज्योग्राफी चल रही है। उसके हम चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर देख रहे थे। उसका हम पहला वाला पार्ट तो हम पहले ही देख चुके हैं। अब हम दूसरा वाला पार्ट देखेंगे चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर के। बच्चों, इससे पहले मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप थ्योरी वाली वीडियो ज़रूर देखें कुछ चैप्टर नंबर 5 की, और ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में इस चैप्टर के अलावा और बाकी के जो स्टार्टिंग के 1, 2, 3 एंड 4 चैप्टर हैं उनके भी थ्योरी एंड क्वेश्चन आंसर की वीडियो बहुत आसानी से मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा बड़ा है, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? अब आप बताओ। यूरोप बड़ा है बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से सब कंटिनेंट बड़े हैं, यूरोप हो, नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, अफ्रीका हो, एशिया हो, सब बड़े हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन सिग्निफिकेंट क्यों है? हालांकि हम लोग ब्रीथ तो ऑक्सीजन करते हैं, ऑक्सीजन इन करते हैं, CO2 आउट करते हैं, तो फिर नाइट्रोजन क्यों ज़रूरी है? मैंने वीडियो वाली क्लास में बताया था कि नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। जो हमारा DNA होता है ना, DNA प्रोटीन, तो सेल्स में नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है DNA बनाने में, प्रोटीन बनाने में। प्लस कुछ प्लांट्स में भी नाइट्रोजन की प्लांट में भी प्रोटीन बनती हैं, आपने देखा होगा, जैसे सोयाबीन में प्रोटीन होती है, तो उसको बनाने के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है। तो नाइट्रोजन, हालांकि नाइट्रोजन को हम ऑक्सीजन जैसे हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, बट हमारे बिल्डिंग ब्लॉक बनाने के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है, जैसे प्रोटीन, DNA वगैरह। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द जंक्शन ऑफ CO2? ठीक है, जंक्शन नहीं है, ये है फंक्शन। इसको सही कर लेना, फंक्शन। तो CO2 का फंक्शन क्या होता है? CO2, वैसे तो यहाँ पे केवल एक फंक्शन लिखा हुआ है, ये जैसे सूरज है, ये पृथ्वी है, तो सूरज से जो पृथ्वी की किरणें आती है ना, जिससे पृथ्वी गर्म होती है, फिर ये अगर CO2 नहीं होगी तो ये किरणें वापस चली जाएंगी, तो पृथ्वी ठंडी हो जाएगी। तो इन वापस जाती हुई किरणों को रोकने का काम CO2 करता है, तो ऐसे करके पृथ्वी को गर्म बनाए रखता है, ठीक है। इसको हम CO2 वार्मिंग कहते हैं। इसके अलावा CO2 प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। CO2 की हेल्प से प्लांट वही अपना भोजन बनाते हैं, है ना, तो उसके लिए CO2 चाहिए रहती है। अगला क्वेश्चन, हाइट क्या है माउंट एवरेस्ट की? तो मैं कई बार बता चुका हूँ, 8848, ये आप डाटा याद रख लो, माउंट एवरेस्ट की हाइट है। और मैरियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है, डेप्थ कितनी है? 11022। तो ये ज़्यादा है माउंट एवरेस्ट की हाइट से। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट ही बनाई थी कि कौन ज़्यादा लंबा है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई या फिर मैरियाना ट्रेंच की गहराई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशिया किस हेमिस्फीयर में है? तो एशिया ईस्टर्न में भी है और नदर्न में भी है। अगर हम पृथ्वी को ऐसे देखेंगे तो नदर्न में है, अगर ऐसे देखेंगे तो ईस्टर्न में है। तो एशिया ईस्टर्न में भी है और नदर्न हेमिस्फीयर में भी है। अगला क्वेश्चन, नेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। सहारा कहाँ पे है? अफ्रीका में। अफ्रीका में सबसे ऊपर सहारा डेजर्ट है। अगला क्वेश्चन, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से कैसे लिंक, मतलब जुड़ना, तो कैसे जुड़ती है? नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। ये जैसे अपना नॉर्थ अमेरिका था, ये इस्थमस ऑफ पनामा, ये अपना साउथ अमेरिका है, तो ऐसे एक छोटे से पार्ट से जुड़ती है, इसका नाम इस्थमस है ऑफ पनामा। यहाँ से पनामा कैनाल भी निकलती है। अगला क्वेश्चन, नॉर्थ अमेरिका को चारों तरफ से घेरने वाले ओशंस कौन कौन से हैं? तो हमने देखा था थ्योरी की वीडियो में कि पैसिफिक वेस्टर्न साइड में, एटलांटिक ईस्टर्न साइड में और आर्कटिक नदर्न साइड में, है ना। जैसे ये अपना अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, तो ऊपर होगा आर्कटिक, इधर होगा अटलांटिक और इधर होगा पैसिफिक। तो ऐसे ही 3 ओशन से घिराया हुआ है अपना नॉर्थ अमेरिका।
अगला क्वेश्चन, साउथ अमेरिका को ईस्ट और वेस्ट पे कौन सराउंड करता है, मतलब बाउंड्री किससे शेयर करता है साउथ अमेरिका। तो ईस्टर्न साइड में अटलांटिक है, जैसे नॉर्थ अमेरिका की ईस्टर्न साइड में अटलांटिक था, साउथ अमेरिका की ईस्टर्न साइड में अटलांटिक है, और वेस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशन है। नॉर्थ अमेरिका की नदर्न साइड में एक ओशन और जुड़ जाता है, जिसका नाम आर्कटिक ओशन है। अब इंडिया के रिसर्च स्टेशन पूछे हैं, मैंने इनकी लोकेशन भी बताई थी कि ये अंटार्कटिका में कहाँ कहाँ पर, क्या नाम है दोनों का, मैत्री और गंगोत्री, जिसका पूरा दक्षिण गंगोत्री है। तो रिसर्च स्टेशन है इंडिया के अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन, पानी कितना है अर्थ की सरफेस पर, 71%, और उसमें भी सबसे ज़्यादा कहाँ है, पैसिफिक ओशन में। अगर उसमें भी पूछे ना सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो पैसिफिक ओशन में बहुत ज़्यादा है, 33% है पूरा। अगला क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विथ लैंड। ठीक है, अब 100 में से 71 माइनस कर दूँ तो कितना बचा, 29। तो 29 पर बचे हुए पार्ट पर लैंड है। ठीक है, अब ओशन में कितना पार्ट पाया जाता है, देखो क्वेश्चन को समझते जाओ। जो पूरा का पूरा पानी है ना, वो 71% है। अब 71% का इनने ये पूछा है कि समुद्र में कितना पाया जाता है, तो 71% का 97% ये समुद्र में है, और बाकी 3% में क्या आती हैं, अपनी नदियाँ आती हैं, अपनी झीलें आती हैं, आसमान में जो बादल हैं वो आते हैं, ग्लेशियर्स आते हैं, बर्फ़ आते हैं, ये सब बाकी 3% में आते हैं। इसका आंसर क्या है कि 97% ऑफ अर्थ वाटर फाउंड इन ओशन। ठीक है, अब समुद्र का पानी हमारी यूज के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत साल्टी है, नमक बहुत है इसमें, NaCl। इतना ज़्यादा नमक है कि हम इसको पीने में यूज कर ही नहीं सकते। अगला क्वेश्चन, वाई डू द माउंटेनियर कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर। तो आपने वो वीडियो में देखा था, थ्योरी वाली वीडियो में, कि भैया जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं तो ऊपर क्या है कि हवा का प्रेशर कम होता जाता है, तो सांस लेने में दिक्कत आती है, इसलिए ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाते हैं, सो दैट दे कैन ईजिली ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पे क्या हुआ, एयर का प्रेशर कम हुआ। वेरी गुड। अब नेचर ऑफ टेम्परेचर पूछा है, किसके रिगार्डिंग में, ऊपर जाने के रिगार्डिंग में, नीचे आने के रिगार्डिंग में। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, टेम्परेचर कम होता जाता है। अब आपने देखा होगा बच्चों कि जो हिल स्टेशन होते हैं ना, वो ऊंचाई पे होते हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर कम होता है। कभी आप कुल्लू मनाली जाओ, शिमला जाओ, या फिर जम्मू कश्मीर जाओ, सिक्किम जाओ, तो वहाँ का टेम्परेचर आपको कम मिलेगा, बहुत आनंद में रहता है टेम्परेचर, मतलब प्लीजेंट टाइप का बिल्कुल। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पे ऊपर चढ़ते जाते हैं, टेम्परेचर भी कम होता जाता है और एयर का प्रेशर भी कम होता जाता है। अब पूछिए कि कौन कौन सी कंटिनेंट हैं जो कि पैसिफिक ओशन को चारों तरफ से सराउंड करती हैं। तो मैंने फ़ोटो के माध्यम से समझाया था थ्योरी वाली क्लास में कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एशिया और ऑस्ट्रेलिया, जैसे ये पैसिफिक ओशन है, तो इधर है नॉर्थ अमेरिका, इधर है साउथ अमेरिका, इधर है ऑस्ट्रेलिया और इधर है एशिया। ये अगर आपको फ़ोटो के माध्यम से अच्छे समझना है, वीडियो के माध्यम से, तो आप थ्योरी वाली क्लास की वीडियो ज़रूर देखिए, वहाँ बहुत अच्छे से समझाया है मैंने ये। अब पूछा है कि कौन सा बिजीएस्ट ओशन है। बिजीएस्ट मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा आना जाना लगा रहता है, किसका, जहाज़ों का, शिप्स का। तो कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा एटलांटिक है। क्यों है, क्योंकि इसके जो किनारे होते हैं ना, वो इंडेंटेड होते हैं। इंडेंटेड मतलब जिग जैग टाइप की ऐसे। तो यहाँ पे क्या है, नेचुरल पोर्ट बहुत अच्छे बन जाते हैं, नेचुरल हार्बर भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट है। अगला क्वेश्चन, मेंशन 2 रीजन ऑफ फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप। स्टोप नहीं है बेटा, ये स्लोप है, स्लोप। तो क्या है, कटिंग, जो हम जंगल उड़ाते जा रहे हैं, इसमें तो केवल लकड़ियों के लिए लिखा हुआ है। जंगल तो हमने पता नहीं किस किस चीज़ों के लिए उड़ा दिए हैं, रहने के लिए उड़ाए हैं, लकड़ियों के लिए उड़ाए हैं, और एग्रीकल्चर के लिए जंगल उड़ा दिए। तो जंगल उड़ा दिए
और पूरा का पूरा खेत साफ कर दिया एग्रीकल्चर के लिए। तो जो जड़ें होती है ना, रूट्स ऑफ प्लांट, वो क्या मिट्टी को पकड़ने का काम करती हैं। और तुम अब पेड़ उखाड़ दोगे, पूरा का पूरा जड़ें भी उखाड़ दोगे, मिट्टी को पकड़ेगा कौन? मिट्टी को नहीं पकड़ोगे तो मिट्टी गायब होती जाएगी, बहती जाएगी। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार को सुनामी के दौरान क्या हुआ था? हमारे जो इंडिया है ना, उसका सबसे दक्षिणी वाला पार्ट है जिसका नाम था इंदिरा पॉइंट। क्या नाम था? इंदिरा पॉइंट। ये पहले ज़मीन पे हुआ करता था, लेकिन जैसे ही सुनामी आई ना 2004 के बाद, तो ये ज़मीन, इसके ऊपर पानी आ गया। अब ये पॉइंट पानी में है, पॉइंट अपनी जगह पे है। पहले वहाँ पे ज़मीन हुआ करती थी, अब वहाँ पे पानी आ गया है। बेटा इसके लिए मैंने एक शॉर्ट बनाई थी। शॉर्ट का टाइटल यही था कि 2004 की सुनामी के बाद जो इंडिया का इंदिरा पॉइंट है वो पानी में डूब गया। तो मैंने उसकी लोकेशन दिखाई थी कि कहाँ पे है वो इंदिरा पॉइंट। ठीक है, आप जाकर देख लो एक बार। अगला क्वेश्चन, जो समुद्र वो होता है ना, झील, लेक्स एंड रिवर्स, तो हम उसमें ऐसा क्या करते हैं कि वो पानी पीने लायक नहीं होता। तो आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री से जो गंदा गंदा पानी हम डालते जाते हैं, जो इंडस्ट्री होती है ना, उसमें से कुछ तो गंदगी निकलती होगी। अगर कुछ अच्छी चीज़ बन रही है तो कुछ गंदगी भी निकलेगी। तो जो इंडस्ट्री का गंदा पानी, जिसको वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं, हम सीधे सीधे नदियों में बहा देते हैं। तो ऐसा करने से वह पानी पीने लायक तो बचता नहीं है भैया, बड़ी पी नहीं सकते उस पानी को, बिल्कुल काला दिखाई देता है। आप यमुना नदी को जाकर देख लीजिए, आगरा में है यमुना नदी, बिल्कुल काली हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो ऊपर से दिल्ली, फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ का पानी आता है। मथुरा भी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, मथुरा से भी होकर बहती है। तो आगरा में आकर तो बिल्कुल काली हो जाती है यमुना नदी। अगले क्वेश्चन में एयर पॉल्यूशन के 2 कारण पूछे हैं। तो पहला कारण क्या है? इंडस्ट्री से निकलने वाला एमिशन। दूसरा कारण व्हीकल से निकलने वाला एमिशन। आपने देखा होगा कि गाड़ियाँ चलती हैं, पीछे काले कलर के धुएं निकलते हैं। आपने देखा होगा इंडस्ट्री लगी है, उसके ऊपर चिमनी लगी है, चिमनी में काले कलर के धुएं निकल रहे हैं। तो इनसे हमारा पानी भी बर्बाद हो रहा है, इनसे हमारी हवा भी बर्बाद हो रही है। अब अगले क्वेश्चन थोड़े लंबे लंबे हैं, आप वीडियो को पॉज करके इनके आंसर जरूर लिखो। क्वेश्चन आंसर मैं चाह रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर बहुत ज़रूरी है। मैं हर क्वेश्चन आंसर की वीडियो में आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन आंसर के बिना आपकी थ्योरी नॉलेज बिल्कुल बर्बाद है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको क्वेश्चन के आंसर लिखना है बेटे। तो पहला क्वेश्चन है, मेन 3 कंपोनेंट बताओ इन्वायरमेंट के। क्या क्या है? लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है। लिथोस्फीयर क्या होता है? सॉलिड पोर्शन होता है। एटमॉस्फेयर गैस होती है और हाइड्रोस्फीयर लिक्विड होता है। लिक्विड मतलब जो पानी जो बहता है, नदियाँ जो बहती हैं। पानी किस फॉर्म में होता है? सॉलिड आइस, लिक्विड वाटर एंड गैस वेपर्स। तो ये मैंने आपको थोड़ा ब्रीफली बता दिया है, आप वीडियो को पॉज करके इसके आंसर लिख लो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। अगला क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स लिखना है किस पर? हाइड्रोस्फीयर पर। तो मैं आपको समझा देता हूँ। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? वाटर बॉडीज होती हैं जो कि अर्थ सरफेस पर पाई जाती हैं। 71% से ज़्यादा पृथ्वी पानी से कवर्ड रहती है। ये 3 फॉर्म में मिलता है, आइस में, वाटर में और वेपर्स में। मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हो गई। रनिंग वाटर कहाँ कहाँ पे है? ओशन में, रिवर्स में, लेक्स में। समुद्र में है, नदियों में है, झील तालाबों में। आइस कहाँ पे है? ग्लेशियर में। ठीक है, और कुछ अंडरग्राउंड वाटर भी होता है। और बादल जो ऊपर होते हैं ना, वाटर वेपर्स होती हैं वो। 97% से ज़्यादा समुद्रों में पाया जाता है। लेकिन समुद्र का पानी बहुत ही साल्टी होता है, तो हम उसको यूज़ कर नहीं सकते, नमकीन होता है। आप ऐसा करना, एक तो नॉर्मल पानी पीना और एक पानी में बहुत सारा नमक घोल देना और फिर उसको पीना। आप देखोगे कि वो नमक वाला पानी तो आप पी नहीं पा रहे हो, बहुत कड़वा लगेगा, और नॉर्मल पानी हम पी सकते हैं। तो ऐसे ही जो समुद्र का पानी रहता है ना, वो ऐसे ही होता है, साल्टी बिल्कुल। बहुत सारा प्रोपोर्शन कहाँ होता है? ग्लेशियर्स के रूप में। और बहुत ही कम परसेंटेज है, 0.03%, जो हमारे पीने के लिए काम में आता है। वीडियो पॉज करके ये वाला आंसर भी आप लिख दो, मिटा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन, बायोस्फीयर को बताना है।
बायोस्फीयर क्या होता है। तो हमने देखा था बायोस्फीयर कौन सी जगह है, जहाँ पे तीनों की तीनों जोन मिलते हैं, लैंड, वाटर, एयर। लैंड मतलब लिथोस्फीयर, वाटर मतलब हाइड्रोस्फीयर और एयर मतलब एटमॉस्फेयर। ये तीनों की तीनों यहाँ पे होंगी, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, मतलब लाइफ वहीं होती है जहाँ पे ये तीनों की तीनों चीज़ें होंगी। बैक्टीरिया से लेकर बहुत बड़े बड़े हाथी, व्हेल, मछली तक वो भी यहीं पाए जाते हैं, इसी जगह पे। और इसी जगह पे सब लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं जिंदा रहने के लिए। इसमें इंसान भी शामिल है। जैसे हमें प्लांट से क्या चाहिए, भोजन चाहिए रहता है, तो प्लांट हमें भोजन देता है। प्लांट को हमसे क्या मिलती है, उनका मेंटेनेंस, उनकी अच्छे से देख रेख, रख रखाव। तो ये आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं बायोस्फीयर में, इसलिए जिंदे रहते हैं सबकी सब। अगला क्वेश्चन एटमॉस्फेयर का पूछा है, ठीक है, और कम इम्पोर्टेंस पूछा है कंपोनेंट की। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, मेनली नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। दोनों की दोनों 90% होती हैं। नाइट्रोजन कितना होता है, 78%, ऑक्सीजन होती है 21%। इन दो गैसों के अलावा CO2 भी होती है, आर्गन भी होती है, और बहुत सारी होती है जो कि 1% से कम होती हैं। तो ब्रीफली हम देखें इस क्वेश्चन में जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी, कंस्ट्रेंट पूछा है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर 99% बना रही हैं। उसमें नाइट्रोजन 78 है, ऑक्सीजन 21% है, और बाकी की जो बची हुई गैसेस हैं वो 1% से कम में आती हैं। ऑक्सीजन को हम सांस लेते हैं, तो भैया ऑक्सीजन तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। CO2 क्या काम करता है, CO2 प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, और CO2 पृथ्वी को गर्म बनाए रखता है। तो ये भी लिखा हुआ है, इट आल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो ये दोनों की दोनों गैस बहुत ज़रूरी है। अब एटमॉस्फेयर की लेयर पूछी है, व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर, डिफरेंट लेयर के बारे में हमें बताना है। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, थिंक ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडेड द अर्थ। जो हमें पृथ्वी पर चारों तरफ से एक ब्लैंकेट टाइप का घेरे रहता है ना, जो हमें दिखाई नहीं देता, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये क्या करता है कि ये वो ऑक्सीजन देता है जो हम सांस में लेते हैं, और हानिकारक सूरज की किरणों से बचा के रखता है। 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 5 लेयर होती हैं, कौन कौन सी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। जो थ्योरी की वीडियो वाली क्लास में मैंने डायग्राम सहित समझाया सभी के बारे में। अब लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। लॉन्ग टाइप का पहला क्वेश्चन है, ऑल मेजर कंटिनेंट के बारे में बताना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो 7 होती हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। एशिया सबसे बड़ा है, 1/3 एरिया को कवर करके रखता है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके थ्रू पास होती है। यूरोप के द्वारा ये कैसे सेपरेट रहता है, यूरल माउंटेन से। मैंने थ्योरी वाली वीडियो में दिखाया है, यूरल माउंटेन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। दूसरे नंबर पे है यूरोप सॉरी, यूरोप कहाँ पर है, एशिया के वेस्ट में है ना। आर्कटिक सर्कल यहाँ से पास होता है, और ये तीनों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा रहता है, तीनों साइड से। तीसरा है अफ्रीका। अफ्रीका क्या है, सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है एशिया के बाद, ठीक है। अफ्रीका से तीनों की तीनों लाइन पास होती हैं, कौन कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों पास होती हैं, ठीक है। अफ्रीका का जो सब एक मेजर एरिया है वो नदर्न हेमिस्फीयर में, और छोटा सा एरिया सदर्न हेमिस्फीयर में। दुनिया का सबसे हॉट डेजर्ट सहारा डेजर्ट यहाँ पे पाया जाता है, और सबसे लंबी नदी नील नदी यहाँ से होकर निकलती है। चौथे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका 3rd लार्जेस्ट है, सेकंड अफ्रीका था, फर्स्ट एशिया था, ठीक है। यह साउथ अमेरिका से किससे जुड़ा होता है, इस्थमस ऑफ पनामा से। ये पूरा का पूरा नदर्न हेमिस्फीयर में है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ अमेरिका। अगला है साउथ अमेरिका। साउथ पूरा का पूरा नहीं, मोस्टली बोल सकते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। दुनिया की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज, इसकी पूरी नॉर्थ से लेकर साउथ तक निकलती है, और दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन इस कंटिनेंट के थ्रू बहती है। बच्चों एक बार मैं फिर बता देता हूँ, मैंने कम से कम 10-12 बार आपको बता दिया है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो कि अफ्रीका में है।
और दुनिया की सबसे बड़ी नदी है कौन सी नदी? अमेजन नदी, जो कि कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है, सबसे छोटा कंटिनेंट है और ये सदर्न हेमिस्फीयर में। इसको हम आइलैंड कंटिनेंट भी बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया को। अगला है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में है। ये बहुत बड़ा कंटिनेंट है, साउथ पोल इसके सेंटर में है बिल्कुल। और यह परमानेंटली किससे घिरा रहता है? आइस शीट से। यहाँ पे कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, लेकिन इंडिया, सभी देशों के अपने अपने रिसर्च स्टेशन है एंटार्क्टिका पर, इंडिया के भी है दो। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से दोनों के नाम बताओ। अब क्वेश्चन पूछा है अगला, आप पता है क्या करो, आप वीडियो को पॉज करके इनको लिख जरूर लो, क्वेश्चन आंसर को, बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके फ्यूचर में। तो 2 मेजर ओशन का नाम पूछा है, 2 मेजर ओशन ऑफ द वर्ल्ड। तो पहले नंबर का है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक और अटलांटिक ये सबसे बड़े हैं। वैसे तो कितने हैं टोटल? 4, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन। यहाँ पे केवल 2 का पूछा है तो हम 2 का बताएंगे। पहला है पैसिफिक ओशन, सबसे बड़ा है, 1/3 ऑफ द अर्थ पर फैला हुआ है। जो दुनिया की सबसे गहरी खाई है ना, मैरियाना ट्रेंच, जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ, ये पैसिफिक ओशन में ही है। ये कैसा है? सर्कुलर है। और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इसको चारों तरफ से घेरते हैं। अगला है अटलांटिक ओशन। ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, दूसरे नंबर का। ये एस जैसा होता है। मैंने थ्योरी की वीडियो में इसका शेप दिखाया है, इसके जो दोनों तरफ कंट्री हैं वो भी दिखाई हैं, कंटिनेंट। आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखा हुआ है बट पढ़ नहीं रहा, बट मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताओ। इसकी जो कोस्ट लाइन है वो हाईली इंडेंटेड है। इंडेंटेड मतलब ऐसी जिग जैग, ऐसी 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 ऐसी। ठीक है, तो ये बिजीएस्ट ओशन है किसका? पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी, यहाँ पे व्यापार, बिजनेस बहुत होता है। तीसरे नंबर का ओशन है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन ये केवल एक ऐसा ओशन है जो कि कंट्री के बाद इसका नाम दिया गया हो। जैसे देखो, पैसिफिक ओशन है बेटा, पैसिफिक ओशन किसी कंट्री के नाम पे नहीं रखा, अटलांटिक ओशन किसी कंट्री के नाम पे नहीं रखा, लेकिन इंडियन ओशन इंडिया के नाम पे रखा गया है। ठीक है, इस ओशन का शेप कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है। और एशिया इसके नॉर्थ में होता है, अफ्रीका वेस्ट में होता है, ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में होता है। अब बेटा चौथा ओशन बच गया है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप आर्कटिक ओशन को वीडियो से देखो, थ्योरी वाली वीडियो से, और कमेंट बॉक्स में आके मुझे आर्कटिक ओशन के बारे में बताओ। प्लीज़ आप इतना तो कर सकते हो। देखो, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपको हर चीज़ चम्मच से नहीं खिलाना चाहता। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे तब तक आप सीख नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्लास 6 के चैप्टर 5 की थ्योरी एंड क्वेश्चन आंसर दोनों ख़त्म हो गई। अगली वीडियो में चैप्टर 6 की लेकर आते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि सर ये दिक्कत आ रही है, वीडियो सही ढंग से दिखाई नहीं दे रही है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन आंसर पूछना हो तो आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। और तो अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त भी ऐसी वीडियो देखें, उनको भी नॉलेज हो, तो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।